आप सभी को मेरा प्रणाम। कल जो बरहज विधानसभा के विधायक जी ने जो कार्य किया, उससे उनके पिताश्री की याद तरोताजा हो गई। जिस तरीके से दुर्गा प्रसाद मिश्र अपने वसूलों के लिए सत्ता से टकरा जाते थे, कोई भी दरवाजे पर चला जाए उसका कार्य बिना कमीशन के, बिना घूस के, बिना दलाली के, बिना भ्रष्टाचार के होता था। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि उनके फोन पे, उनके नाम पे, किसी की इतनी औकात नहीं कि कोई आपसे कमीशन, दलाली मांग दे, पैसा मांग दे, घूस मांग दे। और सबका कार्य होता था, किसी भी जात, वर्ग, मजहब, संप्रदाय के लोगों का कार्य होता था। कल जो दीपक मिश्रा जी शाखा भैया ने किया, उनके ऊपर मैं कुछ लाइनें बोल रहा हूं। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक पाला जाए। अरे तू भी है दुर्गा का वंशज, फेंक जहां तक पाला जाए। जिस तरीके से अपने सिद्धांतों के साथ कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, उस तरीके से कल आदरणीय हमारे बड़े भाई शाका भैया ने जो कार्य किया, जिले के बैठक में अधिकारियों को उनके औकात बता दिया कि हम सत्ता के तलवे चाटने वाले नहीं, हम असूलों पर मर मिटने के लिए, सिद्धांतों पर मर मिटने वाले लोग हैं। जो हमारे पिता ने किया, उसी गद्दी को, उसी विरासत को हम संभाल रहे हैं और उसी कार्य को, उनकी आत्मा को संतोषजनक उत्तर देकर ही रहेंगे। और यक्ष प्रश्न जो सबके दिल में था, ये इतने सालों से सड़क का निर्माण नहीं हो रहा था, उससे उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी। यहां तक कि जिले के सारे अधिकारी, कर्मचारी, वहीं पर बीजेपी के सारे नेता थे। लेकिन एक कमी जो बीजेपी के अंदर में एक हफ्ते से लगातार इस चीज को दिखा रहा हूं, प्रमाणों के साथ, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ प्रमाणित कर भी रहा हूं कि बीजेपी के सरकार में अधिकारी बेलगाम है, जनता त्रस्त है, विद्युत की समस्या है, रोडवेज की समस्या है, सड़कों की समस्या है, मेडिकल कॉलेज की समस्या जो है उसमें दवाइयां नहीं है, तमाम तरीके से मशीन खराब, उपकरण खराब है। और रोज पेपर में निकल रहा है ये सारी चीज। हमारे देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, देवरिया जिले में रोज पेपर में निकल रहा है। रात में पंपिंग सेट खुल जाता है, चोरियां हो जा रही हैं, घरों में जाकर लोग चोरी कर दे रहे हैं, रिवॉल्वर तान देते हैं, मर्डर कर देते हैं। ये सब खबरें आम बात हो गई है गोरखपुर से सटे देवरिया जिला में। अब आप देखिए कि वहां पर जो बैठक चल रही थी, वो समीक्षा बैठक थी और सारे माननीय लोग वहीं थे। लेकिन जब शाका भैया ने आप साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम का एक परिचय दिया, तो किसी ने उनका समर्थन नहीं किया। क्यों? क्योंकि झुंड में तो गीदड़ आते हैं, शेरों के साथ चलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, और वो हिम्मत किसी के पास दिखी नहीं हमें। और जो सच है, जो सच्चाई थी, एक अगर समझिए कि जनप्रतिनिधि इस तरीके से दुखी, व्यथित, पीड़ित, चिंतित होकर और मीटिंग छोड़कर जा रहा है, तो उसके अंदर कितना ज्वाला भड़क रहा होगा। अब आप देखिए, मैं इस मैं इसके लिए शाका भैया को दिल से धन्यवाद देता हूं और दंडवत होकर प्रणाम करता हूं, और विश्वास के साथ कहता हूं कि आपने अपने पिताश्री के मान सम्मान, स्वाभिमान को बचा लिया। आपने अपने पिताश्री के मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा की है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान।